नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान मंच से कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बाबा ने जो कुछ कहा उससे राजनीतिक फिजा बदल सी गई है। उनके ही दल के लोग अब दबी जुबान में बहुत कुछ कहने लगे हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव बाबा जिस दौर से गुजर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल राजनीतिक दौर है। उन्होंने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार से कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने ये बात एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कही जहां 6,350 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा था। इस सरकारी कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव बाबा ने जो कुछ कहा वो सारी चीज अब रिकॉर्ड हो चुकी है। आने वाले समय में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम के द्वारा कही गई इन्हीं बातों को अब अपनी परिवर्तन यात्रा में भी कह रही है। शंखनाद रैली के दौरान भी ये बातें अब सुनाई पड़ रही है। टीएस सिंहदेव बाबा एक सुलझे हुए राजनीतिक हैं जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं। उनके द्वारा साफ गोई से कही गई बातें काफ़ी चर्चित होती है। टीएस सिंहदेव बाबा राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे जाहिर तौर पर उनकी ही अपनी पार्टी पूरी तरह असहमत होगी, क्योंकि यह गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, सुखविंदर सुक्खू हो, अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान, हर कोई यही कहता है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन टीएस सिंहदेव ने जो बातें कही वो पूरी तरह से राजनीति के ऊपर अब हावी हो चुकी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जानबूझ के कहा या विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कहा, ऐसी तमाम बातें सुबुघाट के साथ अब बड़े स्वर में सुनाई दे रही है। चंद सेकंड में टीएस सिंहदेव बाबा की बातों को गौर करना चाहिए जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अप्रिशिएट किया। केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पत्रकारों ने जब सीएम भूपेश बघेल से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के उस बयान के बारे में प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने हंसते हुए कह दिया कि वो हमारे महाराज हैं। आप सीएम की भावभंगिमा पर गौर करें जब वो हंसते हुए गहरी बात कह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि पहले भी सहयोग मिला था, वर्तमान वो हमारे महाराज साहब। टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद उनके विरोधी अब ये आरोप लगा रहे हैं और राजनीति में ऐसे कयास लगना स्वाभाविक भी है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जग जाहिर हो चुका है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ का सीएम बनने के अरमान पाले हुए थे। उनकी कोशिश थी कि 17 जून 2021 के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आ जाएं, क्योंकि 2.5 साल वाला जो फार्मूला था वो आज तक चर्चा में बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया तब ऐसा माना जा रहा था कि उनका गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन टीएस सिंहदेव के ताज़ा बयान ने उनके गुस्से और छुपी हुई नाराज़गी को एक बार फिर जाहिर कर दिया है। उनके गुस्से को समझने के लिए हम 2 साल पुरानी घटना पर जा रहे हैं, जब 24 जुलाई 2021 को उन्हीं के ही सरगुजा संभाग के रामानुजगंज के 2 बार के विधायक बृहस्पति सिंह ने उन पर खुलकर आरोप लगाया था कि वो उनकी हत्या करना चाहते हैं। आमतौर पर सरगुजा में यही माना जाता था कि बाबा की तूती बोलती है, बाबा जैसा चाहते हैं वैसे ही कांग्रेस की राजनीति वहाँ चलती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त अपेक्षाकृत बेहद जूनियर विधायक बृहस्पति सिंह बाबा के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तब रातों रात उनके समर्थन में करीब 18 से 19 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। ऐसा एक दिन में कैसे संभव हुआ, यह तो राजनीति के जानकार अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि राजनीति उस वक्त कैसे चल रही थी। और उसके बाद जब दिल्ली दरबार में बुलावा आया
तब भी सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में 50 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचकर जिस तरह से अपनी बातों को रखते रहे, और आज तक जब सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसे में टीएस सिंहदेव के लिए सारे रास्ते वैसे ही बंद हो जाते हैं। और ऐसे में टीएस सिंहदेव ने जो कुछ कहा, किस लिए कहा, इसके क्या गूढ़ अर्थ हैं, इसे राजनीति का सामान्य जानकार भी समझ सकता है कि आखिर इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही नजर आएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि मौजूदा समय में भाजपा जिस छत्तीसगढ़ में आक्रामक राजनीति कर रही है, जिस तरह से एक के बाद एक सरकार के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, धर्म के विरुद्ध काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद यह कहना नहीं भूलते कि सीएम भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह जान ले कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में इस वक्त सीएम भूपेश बघेल है। जिस तरह से उनकी एक छत्तीसगढ़िया इमेज प्रस्तुत की गई है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों को नए चेहरों के साथ ऐसे तैयार किया जो छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को जवाब दे सके। और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर ही अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना आरोप पत्र भी छत्तीसगढ़ी में जारी किया। इतना ही नहीं, जब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, तब भी छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीर पीछे लगाई गई थी। ऐसे तमाम मौकों पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरों को भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया, आत्मसात किया, और परिवर्तन रैली में भी ऐसी ही तस्वीर देखी गई। छत्तीसगढ़ की लोक कला और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ परिवर्तन यात्रा जहां जहां से छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है, वहां आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक आरोपों के बौछार करते जा रही है। मौजूदा राज्य सरकार के विरुद्ध वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। ऐसी ही वादा खिलाफी दरअसल चुनाव के ठीक पहले याद दिलाई जाती है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं, और वहां भी चुनाव के पहले पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं। ऐसा एक वीडियो हमारे पास राजस्थान से सामने आया, जो एक वीडियो वहां तेजी से वायरल किया जा रहा है। खासकर किसानों के मोबाइल में ये वीडियो उपलब्ध है, जहां चुनाव से पहले राहुल गांधी ने उनसे कुछ बहुत बड़ा वादा किया था। राजस्थान के किसानों, चुनाव के बाद आप 10 तक गिनना, 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी। राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। राजस्थान में कर्जा माफी तो नहीं हुई, लेकिन अब सरकार की ओर से एक नोटिस दी गई है। वो नोटिस है जमीन नीलामी का। ये नोटिस, गौर करने वाली बात है, बैंक की ओर से नहीं आया, सरकार की ओर से आया है। जब ऐसी ही चीजें सामने आती है तो सोशल मीडिया के दौर में तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। दरअसल अब राजनीति इंटरनेट वाले युग पे हो रही है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। जो किसान कभी निरक्षर हुआ करते थे, लेकिन सोशल मामलों में वो बेहद स्मार्ट हो चुके हैं। जिस तरह से तस्वीरें प्रस्तुत की जाती, जिस तरह से वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं, उससे राजनीति की दशा और दिशा भी बदल चुकी है। नए दौर की राजनीति में ऐसे ही कई और आक्रामक तस्वीरें लगातार आपको देखने मिलेगी। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम उन बातों को प्रस्तुत करें जिससे राजनीति में अच्छे और भले लोगों को बेहतर मौका मिल सके। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कई नए चेहरे आने वाले हैं, कई नई बातें आने वाली है। तमाम उन नए चेहरों के साथ हम आपको लगातार कुछ नई तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हमारी लगातार कोशिश जारी रहेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ मजबूती से बना रहे। नमस्कार।